हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, प्लेलिस्ट आपको दे दी जाएगी और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और इस चैप्टर से जो पुराने हमारे वीडियोज़ हैं वो सब आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों सबसे पहले देखें प्रोजेक्टाइल होता क्या है, व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल हम किसी भी बॉडी को बोल सकते हैं, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो और ऑब्जेक्ट जिसको हम क्या करें, थ्रो करते हैं और थ्रो करने के बाद वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अपने मोशन को आगे फॉलो करती है या उस मोशन पे रहेगी। ओके, तो इसका एग्जांपल हम सिंपल ले लेते हैं। अगर कोई हमने स्टोन ले लिया, सपोज ये एक स्टोन है और इसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कराया, ठीक है, हॉरिजेंटल के साथ। सपोज दिस इज द हॉरिजेंटल, ठीक है, समझ गए, हॉरिजेंटल जमीन, ग्राउंड के साथ, ग्राउंड है उसके साथ हमने इसको फेंका। अक्सर हम गेम खेलते हैं, बॉल फेंकते एक दूसरे की तरफ, पत्थर भी फेंक देते हैं, अगर ज़्यादा शरारत करनी हो तो हम पत्थर भी फेंक देते हैं, है ना। तो देखो हमने क्या करा, एक बॉल लिया या एक स्टोन लिया, इसको हमने फेंका कुछ एंगल बनाते हैं, सपोज थीटा एंगल बना रहा है। तो आपको पता है ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये ऐसे पाथ को फॉलो करते हुए आगे एक जगह पे गिरेगा, ठीक है, गिरेगा ना, हवा में तो नहीं रहेगा। तो इसके साथ क्या हुआ, ये जो बॉल थी, ये जो स्टोन है, ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, और एक जगह पे ये मैक्सिमम हाइट लेगा, फिर ये आगे भी आगे भी बढ़ रहा है और अब कहाँ आने लग गया, नीचे। तो होता क्या है कि ये जो मोशन है ये है मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी सर्टेन और इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी उसको क्या कर रही है, पहले वो ऊपर वर्टिकल मोशन में है और साथ में हॉरिजेंटली भी आगे बढ़ रहा है, दोनों तरीके के मोशन इसमें इन्वॉल्व है। वर्टिकल मोशन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को एक हाइट गेन करवा रहा है और एक सर्टेन हाइट पर पहुंच के फिर से अब ऑब्जेक्ट कहाँ गिरने लग गई है, टूवर्ड्स ग्राउंड, ठीक है। बट वो क्या कर रहा है, हॉरिजेंटली भी आगे बढ़ रहा है और वर्टिकली भी, दोनों तरीके के इफेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल क्या होगा, कोई भी बॉडी जिसको हम प्रोजेक्ट करें विद सम इनिशियल स्पीड और उसके बाद देयर आफ्टर इट मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, राइट, और कैसे पाथ को फॉलो करते हुए आएगा, एक जो इसका ये पाथ है दैट इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्टरी। जिस पाथ को ये फॉलो करते हुए आएगा, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रेजेक्टरी। बेसिकली ये वाली ट्रेजेक्टरी कैसे है जो आपको दिख रहा है, ये हमारे पास पैराबोला या पैराबोलिक पाथ। अब आगे इसको हम समझेंगे कैसे इस मोशन को हम और एक्सप्लेन करते हैं, कितने तरीके से हम प्रोजेक्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को और कैसे उसका पाथ बन के आएगा। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपने कई सारे स्पोर्ट्स खेले हुए हैं जिनमें आपने कई ऑब्जेक्ट्स को फेंकते हैं आप, जेवलिन हो गया और अदर जो हैं शॉट पुट हो गया। और सेम उसी वे में अगर हम और देखें कुछ एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग, तो आप बुलेट जो हम फायर करते हैं गन से, वो भी एक पैराबोलिक पाथ लेती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आती है, ठीक है। और मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन 2D में होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, क्योंकि 2 डायरेक्शंस ही इसके मोशन को क्लियर करवाती हैं, राइट। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जांपल हमारे पास हो चुके हैं, राइट। अगला है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, ठीक है। इस वाले को देख लेते हैं, ये क्या है भाई, अगर पहली बार सुन रहे हैं, नई टर्म है 11th वालों के लिए, तो देखते हैं आखिर ये होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो जब भी हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करना मतलब उसको फेंक दिया, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी और उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया किसी डायरेक्शन में, तो होता क्या है, सपोज ये हमने ग्राउंड ले लिया है
और एक स्टोन को या किसी भी बॉडी को, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, प्रोजेक्टाइल को, हमने कुछ एंगल के साथ, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ जब प्रोजेक्ट करते हैं, ध्यान देना, तो इसका मोशन इस तरीके का होगा। ठीक है, अभी ये इंट्रोडक्शन है, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व होंगी प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो हम स्टडी जरूर करेंगे, और इसके बाद वही आने वाला है। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी है, इसमें इसकी जो ये वेलोसिटी है, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं 2 डायरेक्शंस में। ठीक है, क्योंकि अगर ये वेक्टर है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी को हम देखें, तो इसकी वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर देते हैं 2 कंपोनेंट में। ठीक है, एक इसका आएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट u cos थीटा, एंड अदर इज द वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज u sin थीटा। वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करना है ये आपको बता दिया है, हमारे प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट इस चैप्टर की बनी हुई है, आप वहां से पिक कर सकते हैं। ठीक है, देख लेना। चलिए, तो ये रहा एंगल विद हॉरिजेंटल, अगर ऑब्जेक्ट बना रहा है और हमने उसको रिजॉल्व कर दिया 2 कंपोनेंट में, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है, तो होगा क्या, जो वेलोसिटी, ये जो दोनों वेलोसिटीज हैं, इन दोनों के जो ये वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है इस पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जरूर देखना है कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल को हम फेंकते हैं, तो उसकी वेलोसिटी के हमने जो 2 कंपोनेंट करे थे, उन दोनों कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से ही ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। और ये जो दोनों कंपोनेंट है, या जो मोशन हो रहा है, एक हॉरिजेंटल मोशन है, ये है, एक है हॉरिजेंटल मोशन, और एक है बच्चों इसमें वर्टिकल मोशन। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन, जो वर्टिकल मोशन होगा, वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजेंटल मोशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो यही है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया भाई, सिंपल है, बढ़िया है। ठीक है, दोनों मोशन जो होंगे इनके इन्फ्लुएंस से प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं दोनों के इफेक्ट में देखें, अब जो u cos थीटा है, दैट इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट विच वो क्या प्रोवाइड कराएगा, हॉरिजेंटल मोशन, और एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट जो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, हाइट। तो वो आगे भी बढ़ता है और ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, बट दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंसी दोनों की आपस में नहीं है। राइट, तो यही है इसमें प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। और अगर इसमें अगर आप नोट करके ध्यान रखें, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर एक हाइट है, सपोज ये हाइट h है, एक बिल्डिंग की हाइट है, और यहाँ पे से कोई प्रोजेक्टाइल को हमने क्या करा, रिलीज करा, सपोज एक स्टोन को हमने रिलीज कर दिया। ठीक है, तो वो नीचे आएगा, एकदम वर्टिकली रिलीज कर दिया। ठीक है, और एट द सेम टाइम, और उसी के जैसा आइडेंटिकल एक ऑब्जेक्ट को हमने हॉरिजेंटली क्या करा, प्रोजेक्ट करा, तो वो ऐसे आएगा, देखो ऐसे, ग्राउंड पर दोनों ऐसे आएंगे। तो ठीक है, सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से रिलीज करा, और एट द सेम टाइम, और वी कैन से साइमल्टेनियसली, हमने एक ऑब्जेक्ट को सेम उसी के जैसे को एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी के साथ, ये देखिए, ठीक है, हॉरिजेंटल के साथ पैरेलल प्रोजेक्ट करना, इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन टू हॉरिजेंटल। ठीक है, तो ये पैरेलल प्रोजेक्शन है, बट हमने जैसे दोनों को रिलीज करा तो हो गया क्या, यहाँ A से और B, और अगर सपोज इसको C ले लें, तो B एंड C आर द डिफरेंट पोजिशंस, बट द ऑब्जेक्ट टेक्स इक्वल टाइम टू रीच ग्राउंड, बट रीचेस एट डिफरेंट लोकेशंस। B और C पर पहुंचेंगे। वर्टिकल प्रोजेक्शन अगर डायरेक्ट रिलीज करा तो A पर B पर पहुंच जाएगा, और अगर हमने कुछ एंगल पैरेलल प्रोजेक्शन करा हुआ है हॉरिजेंटल के साथ एक सर्टेन हाइट से, तो वो C पे हिट करेगा, बट बोथ टेक्स इक्वल टाइम, दोनों टाइम क्या लेंगे, सेम लेते हैं। राइट, तो यहाँ से हमको क्लियर हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ
मोशन। ओके, बस आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग ये जो मोशन होगा पूरा, एयर का रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, एयर का रेजिस्टेंस जो पड़ेगा इस पूरे मोशन पर जो इफेक्ट है, सपोज यहाँ मैंने पूरा क्या ले लिया है, एयर। तो जब एयर ले लेंगे तो एयर क्या करेगा, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को रेजिस्ट करेगा। बट हम जो एक एजम्पशन लेके चलेंगे इसमें, उसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि एयर का रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा प्रोजेक्टाइल वो दो मोशन के इन्फ्लुएंस से आगे बढ़ता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मोशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा जो एक उसका कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो उसको आगे लेके जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा उसको हाइट प्रोवाइड कराएगा। तो विद हाइट वो आगे भी बढ़ता रहेगा। राइट, चलिए अब समझते हैं प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे हम एक पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सबसे पहला केस हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, लाइन सीधी नहीं खींची, दोबारा बना देते हैं। ओके, ये हाइट है h हाइट, और ये रहा ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल भी। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, प्रोजेक्ट करा, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करा u इनिशियल वेलोसिटी के साथ। ध्यान देते रहना। फिर ये क्या करेगा, देखो अब जब ये नीचे आने लगेगा तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, इस इनिशियल वेलोसिटी के या दो मोशन के इन्फ्लुएंस से या दो डायरेक्शन में, एक आएगा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डायरेक्शन के जो मोशन के कंपोनेंट होंगे, वो उसको क्या करवाएंगे, उसके पाथ को आगे फॉलो करवाएंगे, ऑब्जेक्ट उनके इन्फ्लुएंस में आगे बढ़ेगा। तो होगा क्या, ये u डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल के अलोंग, जो u है वो इस डायरेक्शन में है। तो ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, देखो ऐसे नीचे आएगा, और ग्रेविटी उसको नीचे भी लाएगी, एक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन उस पर वर्क करेगा डाउनवर्ड, और जो u रहेगा ये रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ध्यान रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी, और ये u हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, और एक्सेलेरेशन जो इस पर ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा वो डाउनवर्ड वर्क करेगा। तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी, और एक पॉइंट पे आके ये यहाँ पे ग्राउंड पे हिट कर जाएगा। अगर मैं इसको O ले लेता हूँ, इसको A ले लेता हूँ, इसको B ले लेता हूँ। ठीक है, राइट। तो भाई दो मोशंस हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है इसके आसपास, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। मतलब हर जगह पर जो इसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा या जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u होता रहेगा। ध्यान देना, एयर का रेजिस्टेंस हमने नेगलेक्ट कर दिया है, अजम्पशन है, लेके चलना पड़ेगा। राइट, अगला, और जब ये नीचे आएगा दैट इज वर्टिकल जो मोशन है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g। ठीक है, तो नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो g टेकन एज पॉजिटिव। सिंपली हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, ऊपर जाएगा अगर ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी और स्पीड डिक्रीज करती है ऑब्जेक्ट की, तो g टेकन एज नेगेटिव, और नीचे आते हुए वेलोसिटी और स्पीड इंक्रीज करती है तो g टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन फर्स्ट। अब हम इसमें कौन कौन सी देखो टर्म्स इन्वॉल्व करते हैं, तो कुछ टर्म्स हमको इसमें लेके आनी पड़ेंगी। सपोज जो ये पाथ फॉलो कर रहा है इसकी क्या इक्वेशन आएगी, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, कुछ जो हम डिस्कस करेंगे जो पॉइंट है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी क्या था, दैट इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, दिस इज द पाथ ए बी, और एक पॉइंट हम यहाँ पे और ले लेंगे सी, ए बी सी, ए सी बी द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। दूसरा
ए से और बी तक आने में उसको कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच ए टू बी, ए से बी तक, ठीक है। और सेम टाइम वो टेक करेगा ए से ओ तक आने में, ये हमने बता दिया है फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ मोशन में, ठीक है। थर्ड इज द रेंज, जहाँ से उसको रिलीज करा गया जिस पॉइंट से, और जहाँ पे वो इसने स्ट्राइक करा हुआ है वो रेंज कितनी है, तो हम बताएंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। कुछ पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हमने माना कि लेट या इफ प्रोजेक्टाइल इज एट, एक पॉइंट ले लिया हमने C एट इंस्टेंट T, T इंस्टेंट पर हम आ रहे हैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की तरफ, ठीक है। तो देखो कोई भी पाथ होता है, ये पाथ क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक ड्रॉ एक ग्राफ है, बेसिकली ये क्या है, एक ग्राफ, ठीक है। तो पाथ है एक ग्राफ, और हर ग्राफ का एक क्या होता है, फंक्शन होता है, इक्वेशन, जो फंक्शन से ग्राफ बनाए जाते हैं। हमने ग्राफ डिस्कस करे हुए, वहाँ हमने पूरा बताया था आपको कैसे हम फंक्शन से ग्राफ बनते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो ग्राफ बना हुआ है इसका फंक्शन कैसा आता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको बता दें जो फंक्शन है y² = 4ax, इस तरीके के फंक्शन, या x² जो आएगा दैट इज y, और 4ay भी बोल सकते हैं इसको। इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे y के टर्म में आ गया, या सपोज हम कह रहे हैं y = 4ax², ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं वो पैराबोलिक कर्व बनाते हैं या पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हैं। ऐसे हमने देखा था जब हमने डिस्कस करे थे कि वेलोसिटी क्या हो रही है, एक्सेलरेशन का लीनियरली, और हमने चेंज इन देखा था कि एक्सेलरेटेड मोशन है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। सारे ग्राफ कैसे थे हमारे पास, पैराबोलिक ही थे, ठीक है, ज़्यादातर। चलिए, तो अब देखिए इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आती है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसको हम डिस्कस करें, तो हमने मान लिया इफ प्रोजेक्टाइल इज एट C एट इंस्टेंट T, और C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज XY है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज हॉरिजेंटल वेलोसिटी, तो U ही रहेगी, ठीक है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी उसकी U है, जो उसको अभी भी क्या लेके जा रही है, आगे लेके जा रही है, ओके जी, बिल्कुल सही। अब क्या होगा, देखो पॉइंट C पर इसकी जो यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो तो U है, जो उसको लगातार क्या कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ा रही है, ठीक है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गए XY, तो होगा क्या, इस बॉडी ने A से जब चला तो इसने कुछ डिस्टेंस हॉरिजेंटल पे कवर कर ली है, तो हॉरिजेंटल पे इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया, दैट इज द X डिस्टेंस, ठीक है। हॉरिजेंटल पे X डिस्टेंस कवर कर ली, और वर्टिकल ये आया, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हैं XY, तो Y डिस्टेंस इसने वर्टिकली कवर कर ली। तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस को कवर कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रहा है। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये इधर वाली जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है एक्स एक्सिस पर, ये सारी डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, ठीक है। वो चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द मोशन। तो चेंज कौन होगा, देखो यहाँ पर क्या था, जो uy है दैट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, वो कितना है यहाँ पे 0। जब हमने ड्रॉप करा था सर्टेन हाइट से, अगर हम माने कि किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो एक सर्टेन हाइट पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज टेकन एज 0, राइट। फिर उसके बाद इसकी वेलोसिटी वर्टिकल, अब ये नीचे आया, सपोज जब ये y डिस्टेंस नीचे आया वर्टिकली, तो अब इसकी जो वेलोसिटी थी दैट इज द वर्टिकल वेलोसिटी, वो क्या नहीं रही, 0 नहीं रही, वो कुछ ना कुछ हो गई है, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं एक वेलोसिटी का वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करके, ठीक है। तो अब हमने क्या बताया कि सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, यू तो सेम है, यू कर रहा है इसको आगे लेके आ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू, ठीक है। बट एट पॉइंट सी पर उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो वी हो गई है, ठीक है।
तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट हमने ड्रॉ कर दिए। सपोज यहाँ पर ये जो एंगल ड्रॉ हो रहा है, सपोज ये बीटा है, ठीक है, कुछ भी ले सकते थे, थीटा ले लो। तो ये आ गया इसका Vx, दैट इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एंड दैट इज Vy, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट। चलिए, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम कैसे निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पहला पॉइंट, ठीक है, इनमें से पहला हम निकाल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली कितना डिस्टेंस करा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम क्या नाम देते थे, प्रोजेक्टाइल, राइट। तो कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास होता क्या है, v इक्वल टू, और हम वी कैन से वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गया इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस है x, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल x विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u और इन टाइम t, ठीक है। और इसको हम t इक्वल टू रख देते हैं x अपॉन u, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमारा टारगेट एक ऐसी इक्वेशन बना के देना, फंक्शन बना के देना। तो फंक्शन में ध्यान रखना टाइम नहीं होता, ये y और x के लिए फंक्शन है। y इज द फंक्शन ऑफ x। कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन के ग्राफ पैराबोलिक होते हैं। बेसिकली ये पाथ भी एक पैराबोला ही है। तो उसको ड्राइव करने के लिए हमें x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमने t की वैल्यू भी रख दी, इतना भी छोड़ सकते थे, बट t को एलिमिनेट करेंगे। अब देखो, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हमने निकाल दी है। नाउ वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी या ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल जिसको कहते हैं, ठीक है। अब वर्टिकल डिस्टेंस इसने कितनी कवर कर ली बच्चों, y। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वर्टिकल, इतना उसने कवर कर लिया है। वर्टिकल हाइट, दैट इज ये वर्टिकल हाइट, इसको हम कितना मान लेंगे, y, ठीक है, y ले लिया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। वर्टिकल डिस्टेंस हो या डिस्टेंस निकालना हो, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, आपके पास टाइम है, टाइम अप टू सी पॉइंट तक का टाइम आपके पास है, और एक्सेलरेशन है आपके पास। नीचे आते हुए एक्सेलरेशन आप क्या ले लेंगे, तो यहां पर हाँ, here s इक्वल टू y, u इक्वल टू 0, दैट इज द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, सिंपल है, u, एंड a इक्वल टू प्लस g, राइट, एंड t इक्वल टू, देखो जैसे ही हम y को s की जगह में रख देंगे, और यहां पर देखिए u और t के एलिमिनेट करना था, क्योंकि पूरा फंक्शन हम चाहते थे y और x में आ जाए, ठीक है। तो t इक्वल टू ये आएगा x अपॉन u। सारा लेके आ जाओ इधर, सारा सब कुछ यहाँ सॉल्व कर लें, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 0 इंटू टी, राइट, प्लस हाफ g, और t की जगह में x अपॉन u का स्क्वायर। तो y इक्वल टू आ गया बच्चों हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, या y इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी ये भी कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू k x स्क्वायर, ठीक है, वेयर k इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, सिंपल, ठीक है। अब इस कई भी इक्वेशन से मैच कर लो, ठीक है। ये देखिए, इससे y इक्वल टू 4a x स्क्वायर, 4a बेसिकली कांस्टेंट है, तो ये बन गया आपका एक पैराबोला। तो यहाँ पे क्या आया, y इज द
क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, thus path is पैराबोलिक सिंपली। तो ये आ गया पाथ की इक्वेशन। ओके, सही है। तो अब ये हो चुका है हमारा पूरा कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सारा बोर्ड मैंने क्लियर कर दिया आपके लिए। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, देखो दोबारा डायग्राम बनाना पड़ रहा है। ये आए हम इधर से, ये हमने प्रोजेक्ट कर दिया था। ठीक है, u आ चुका है, दैट इज द h, और इसको हमने नाम दे दिया था a, ये आ गया आपका b, दैट इज द o, और एक पॉइंट ले लिया था हमने c, कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे x y, वर्टिकल y है और ये x है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा है बच्चों हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है, देखो प्लेन उड़ा, दिल्ली एयरपोर्ट से निकला और बेंगलोर एयरपोर्ट पर पहुंचा। ठीक है, वो तो मोशन है, वो तो प्रोपेल्ड मोशन है, फ्यूल और इंजन से उसको कंट्रोल करा जा रहा है। बट टाइम ऑफ फ्लाइट का सेंस है कितनी देर जो एरोप्लेन था वो हवा में रहा। ठीक है, एयर में कितना देर रहा। अगर वो 2 घंटे की जर्नी ले रहा है दिल्ली टू बेंगलोर, तो 2 घंटे टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल यही तो हम बोलते हैं। तो यहां पर क्या सेंस आएगा, इट इज द टाइम in which projectile remains in air। ठीक है, टोटल टाइम कितना, तो आपको टाइम बताना है OCB, ये जो पाथ फॉलो करते हुए उसने कितना टाइम ले लिया है, वही आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लिख देंगे इफ t be the time taken by ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल, हाँ भूलना नहीं है, ऑब्जेक्टाइल हो गया वो एक तरीके से। ठीक है, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट, राइट। तो इफ टी बी द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द पाथ ACB। अब जब वो ACB आएगा बच्चों, जब वो यहां आ जाएगा डायरेक्ट, यहां B पर आ जाएगा, तो B पर आने में वर्टिकल हाइट कितनी कवर कर लेगा वो। ठीक है, तो पहले जैसे यहां से शुरू करा, धीरे धीरे वो नीचे आता रहा, तो उसकी हाइट इंक्रीज होती रही। ठीक है, फिर इतनी हाइट यहां पे आएगा तो इतनी हाइट ले लिया, और जब यहां पे आएगा तो ठीक एग्जैक्ट कितनी हाइट कवर कर चुका है वो h। ठीक है, तो हाइट की डिस्टेंस टाइम वाला एक रिलेशन है, तो हम वहां से क्या ले लेंगे, फ्रॉम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हेयर s इक्वल टू हम क्या ले लें, h, दैट इज द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। यहां से यहां तक आते हुए उसने वर्टिकल डिस्टेंस इतनी कवर करी हुई है। ठीक है, चलिए u इक्वल टू आपको पता है दैट इज 0। ये कौन सी वेलोसिटी है, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी। वर्टिकल मोशन जब आप लेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन आप हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए भी ले सकते हैं और वर्टिकल मोशन के लिए भी ले सकते हैं। बट जब आप वर्टिकल मोशन के लिए लेंगे तो आप वेलोसिटीज के जो वर्टिकल वैल्यूज हैं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, उनको यूज करो। कभी इनमें कंफ्यूजन मत रखना कि वर्टिकल की जगह में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाली चीजें ले आए आप। ठीक है, तो वर्टिकल वाले केसेस में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हो तो वर्टिकल वाली वेलोसिटीज ही आप उसमें लेंगे, और एक्सीलरेशन क्या आएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल। तो s इक्वल टू कितना आएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिंपल। तो यहाँ पे हमने ले लिया a, तो कितना आ जाएगा प्लस g, और t को हमने कितना बोल दिया, सपोज कैपिटल T। सारा लेके आ जाओ इधर, सारा इस पे लगा दो, तो क्या आ जाएगा देखो, h इक्वल टू 0 इंटू टी, कैपिटल T रख दो, 0 हो ही जाना है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू h अपॉन, देखिए 2h आ गया, 2 यहाँ चला जाएगा, g यहाँ आ जाएगा, तो t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, दैट इज द टाइम।
टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है। चलिए अब बात करें कि हॉरिजेंटल रेंज कितनी आएगी। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने हटा दिया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। समझ में आना है तो बार बार इसको देखें, वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बारी में ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाए, है ना, मेहनत करनी पड़ती है। कोशिश करके ही चीज़ें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं, समझ में आती हैं। जितना एफर्ट लगाओगे उतना पाओगे। ठीक है, और माई एफर्ट्स तो ऑलवेज टूवर्ड्स योर सक्सेस हैं ही, है ना। हमारी चैनल की टैगलाइन भी है, मेरे संघर्ष तुम्हारी सफलता की तरफ। ठीक है, तो तुम्हारे संघर्ष अपनी सफलता की तरफ तो बढ़ा ही लो, है ना। चलो तो अब देखो यहाँ पर हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज। अब हॉरिजेंटल रेंज क्या है, देखो जितनी देर में ये प्रोजेक्टाइल जो था, जो पत्थर था, इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे गिरेगा, उतनी ही देर में जो ऑब्जेक्ट है वो OB हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो ग्राउंड पर कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, दैट इज OB, और OB को ही बच्चों हम बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज। ठीक है, तो इट इज द horizontal distance covered by object during its time of flight, ठीक है। बस तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, देखो अब इसको कैलकुलेट करो। क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, देख रहा है ना, हर जगह पर इसकी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ये हम पहले से ही क्लियर कर चुके हैं, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी हॉरिजेंटल। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो रिमेन्स सेम, इक्वल, कांस्टेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं। कोई एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, हॉरिजेंटली कोई एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, क्योंकि उसके मोशन को अपोज करने वाले फैक्टर्स हम ले ही नहीं रहे। ठीक है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या रहेगा, वेलोसिटी, या हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चलिए तो अब आएगा इसमें हॉरिजेंटल रेंज कैसे लेंगे। तो ये रेंज निकालनी है आपने, कितनी डिस्टेंस कवर करी, कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, फ्रॉम वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से डिस्टेंस जो आएगी दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, बट टाइम ऑफ क्या लिख दिया जाए, फ्लाइट। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गई कैपिटल R, दैट इज हॉरिजेंटल रेंज, दिस इज द डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, एंड वेलोसिटी है u, दैट इज द हॉरिजेंटल वेलोसिटी, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कितना है, दैट इज कैपिटल T। सिंपल, इतना आपको इसमें लिखना है। तो जहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो हॉरिजेंटल रेंज है ये टोटल कितनी हो जाएगी, वो आपने पूरा कैलकुलेट कर दिया है। तो अब इसको लिखना आसान है, u√2h अपॉन g, दैट इज द हॉरिजेंटल रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। कैसा प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजेंटल, किसी एक हाइट से हमने उसको फेंका हुआ है। केस का जरूर ध्यान रखना, स्पेशल में है। ओके जी, तो ये हो गया आपका ओवर। लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्यूरिंग मोशन वेलोसिटी बतानी होगी ऑब्जेक्ट की, तो हम क्या करेंगे। देखिए होता क्या है, सपोज ये एक प्रोजेक्टाइल था, यहाँ से हमने इसको रिलीज करा हुआ है, तीसरी बार मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अब तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और ये मैंने ग्राउंड बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने A ले लिया था, सपोज एट किसी इंस्टेंट पर वो C पर था, ये भी हमने बता दिया, और ये आया आपका B, ये आया आपका O। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो U है, u(y) = 0, दैट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी A पर 0 है, बट जब वो नीचे आता रहेगा तो आपको पता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी उसका जो वेलोसिटी वो इंक्रीज होता रहेगा, पॉजिटिव नीचे आते हुए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लगातार। ठीक है, जिसको बोलते पॉजिटिव एक्सेलरेशन, राइट।
अब जब वो नीचे आता रहेगा तो सपोज c पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो हम जो अगला निकाल रहे हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये इसको हम निकाल लेते हैं, दैट इज नंबर 4 फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कैसे हम निकालते हैं देखो, अब देखिए माना हमने जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है यहाँ 0 थी, आगे बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, बिकम मैक्सिमम एट पॉइंट बी। जब वो बी पर टकराएगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, हमने माना सपोज यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है वो v है, तो हम ले रहे हैं इफ v बी द वेलोसिटी एट पॉइंट c। ठीक है, c पर v है, तो अब हमने क्या करा, इस v के 2 कंपोनेंट करने हैं। ठीक है, कैसे कंपोनेंट कर दे, एक तो हमने कंपोनेंट कर दिया दैट इज ये ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कर दिया इसका uy दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो हमने इसको रिजॉल्व करा वेक्टर को, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, हमको पता है पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी एक डायरेक्शन भी होगी, और हमने एक वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया 2 कंपोनेंट में। ठीक है, तो अब इसको जब रिजॉल्व करा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा डायग्राम में, हेयर जो ux है दैट इज u, कौन सा कंपोनेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ux की कहानी खत्म हो चुकी है। राइट, अब आता है एंड uy दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो वर्टिकल वेलोसिटी, अगर हम मोशन की बात करें तो ड्यूरिंग मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप ux को कहीं पर भी ले लो इस पाथ पे, सब जगह क्या आएगा, u ही आएगा, लेकिन क्या vy हर जगह यही आएगा, इसको v ले लेते हैं, है ना, v इसके कंपोनेंट है, v कर लेते हैं, वेलोसिटी v है, कोई सी भी एक वैल्यू है वेलोसिटी की, v ले लिए तो उसके कंपोनेंट vx भी आए, तो जो vx है ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हो चुकी है बात। बट जो vy है वो शुरू में 0 था, अब होते होते चेंज होते हुए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोचो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल 0 है, हमको फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए आफ्टर टाइम t। सपोज यहाँ तक पहुँचने में उसको t टाइम लगा, वो बात हम पहले ही कर चुके हैं, इफ ऑब्जेक्ट टेक्स t टाइम टू रीच c। तो हमारे पास टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई, ये आ जाएगा एंड ये आ जाएगा फ्रॉम, देखिए v इक्वल टू u प्लस at, v की जगह में क्या आएगा देखो vy, ठीक है, vy आ गया, इक्वल टू u की जगह में कितना आ जाएगा uy दैट इज द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, प्लस g नीचे आ रहा है, t की जगह में t ले लो, तो देखो vy इक्वल टू 0 प्लस gt, तो vy इक्वल टू कितना आ गया gt। ठीक है, 2 चीजें हमें रिक्वायर्ड थी, एक ये आ गया, एक ये आ गया। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पहुंचेगा उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी रहेगी, gt। सिंपल है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक वेक्टर को हमने रिजॉल्व करा 2 कंपोनेंट में, कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 2। ठीक है, अब इस वेक्टर का हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जिसके कंपोनेंट आपको दिए हुए हैं, दीज आर दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ से कर दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, पैरेललोग्राम लॉ लगा के इसको थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बना लो, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ लगा लो, दोनों कंपोनेंट के बिटवीन एंगल कितना है 90 डिग्री। यह आपको डायरेक्ट इससे पहले वीडियो में कंपोनेंट, जब हमने वेक्टर को रिजॉल्व करा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, और उसके अगर हमको कंपोनेंट मिल जाते थे एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो हमने डायरेक्ट क्या लिखा था, फॉर्मूला था दैट इज vx स्क्वायर vy स्क्वायर। पुराना वीडियो देख लेना, वहां से आ जाएगा। v इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। राइट,
हाँ, तो यहाँ से हमने जो c पर वेलोसिटी का था कंपोनेंट वो हमने निकाल लिया हुआ है, दोनों कंपोनेंट वैल्यूज आ गई थी। और ये फॉर्मूला आपको बताया था इससे पहले, अगर आपको ध्यान हो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेक्टर ए दिया हुआ है ax I कैप ay j कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, यही हमने करा हुआ है। ax आपके पास है, दैट इज द ax, ay है, दैट इज द ay, यही तो हो रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म में चाहिए होगा तो क्या लिखोगे आप, ठीक है, हाँ, वेक्टर फॉर्म ऑफ वेलोसिटी एट c, तो कितना आ जाएगा, v वेक्टर इक्वल टू vxi प्लस vy j, हो गया खत्म, ठीक है। अगर vx और vy आपको वैल्यूज मिल जाती है न्यूमेरिकल के थ्रू, आप अगर vx दिया रहेगा, इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो जो कांस्टेंट रहेगी वो भी दिया रहेगा, आपको सिर्फ ये फाइंड करना है vy किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी टाइम बाद, और आप आराम से इसको आंसर दे सकते हैं। अगर आता है क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म लिखिए वेलोसिटी का ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। हाँ, अब लास्ट इसमें बात करते हैं कि डायरेक्शन की बात करें, तो सपोज हम माने इट मेक्स थीटा एंगल, सपोज हमने बताया कि ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, तो हम लिखें इफ v makes theta angle with ux, और we can say vx, जो कि कितना भी है, uv है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, तो आपने कितना बताना, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये अपॉन ये कर दो आप, बस परपेंडिकुलर ये आ जाएगा और बेस ये रहेगा, तो कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू vy अपॉन vx, यानी कि gt अपॉन u। अगर आ जाएगा तो इसको निकालने के लिए भी आप तैयार रहना, ठीक है। हो गया कंप्लीट। तो ये था पूरा प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व थी, वो हमने सारी बता दिए आपको। अब इसके सिर्फ न्यूमेरिकल रह जाते हैं, न्यूमेरिकल आपको अलग से वीडियो बना के समझाया जाएगा। फिलहाल अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, पूछना हो, जितना आज हमने पूरा टॉपिक डिस्कस करा था वो हमें आप पूछ सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। लाइटिंग और साउंड और ये चीज़ें अच्छी थी, समझाने वाली चीज़ तो आपको जितनी बार देखोगे उतना ही आपको समझ में आएगा।